हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड बाय आरएस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जानते हैं लेवल ऑफ टेस्टिंग के बारे में। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टेस्टिंग। फर्स्ट वन इज यूनिट टेस्टिंग, सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड वन इज सिस्टम टेस्टिंग एंड फोर्थ वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग, कहीं कहीं आप देखेंगे कि लिखा हुआ होगा यूनिट टेस्टिंग के भी 2 टाइप हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये यूनिट टेस्टिंग के टाइप नहीं है, ये एक मेथोलॉजी है। ठीक है। सेकेंड है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि जैसे यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट किया जाता है, बट इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो 2 और मोर देन 2 यूनिट्स होते हैं उसको कंबाइंड करके उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, बिग बैंग टेस्टिंग, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच एंड सैंडविच टेस्टिंग और सैंडविच अप्रोच। थर्ड है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के 2 टाइप होते हैं, जो एक फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, ठीक है, और रिग्रेशन टेस्टिंग, और सेकंड हो गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में ये जो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये सब जो है ये फंक्शनल टेस्टिंग में आते हैं। ठीक है। जैसे मीन्स जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना कि वो फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जब सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बग आते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं और नए नए मॉड्यूल जैसे ऐड होते हैं या कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड होती है। उसके बाद इस रिग्रेशन टेस्टिंग की जाती है कि जब कोई नया मॉड्यूल ऐड हुआ या कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड हुई तो उसके कारण जो प्रीवियस जो फंक्शनैलिटी थी, प्रीवियस जो मॉड्यूल थे या यूनिट थे, उस पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। क्या होती है, जो जब सिस्टम टेस्टिंग की जाती है तो दो टाइप से होती है, एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, एक उसके परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कार लेते हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट की जाती है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मीन्स जब हम इसका जो व्हील है या कोई फ्यूल सिस्टम है, ये सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट परफॉर्मेंस सिस्टम में टेस्टिंग में क्या होता है कि उसके परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है कि ये कितनी दूरी तक, कितना डिस्टेंस तक ये चल सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन बनता है, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को कितने लोग यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1000 लोग कोई एप्लीकेशन बना, उसमें 1000 जो यूजर हैं वो यूज कर सकते हैं। बट अगर 1000 से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसका जो स्पीड होगा वो कैसा होगा। ठीक है। और अगर 1000 की ही है और अगर 2000, 3000, 4000 लोग अगर यूजर यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसकी परफॉर्मेंस क्या होंगी, उसकी टेस्टिंग की जाती है। जिसमें कि वॉल्यूम टेस्टिंग हो गए, लोड टेस्टिंग थी, जैसे कि लोड टेस्टिंग में हो गया कि कोई एप्लीकेशन बना, वो कितने यूजर को लोड कर सकता है, कितने यूजर एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया कि जितने यूजर एक टाइम में यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 1000 कर सकते हैं। और बट अगर 1000 से ज्यादा यूजर यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है। रिकवरी, जैसे कोई फाइल अगर डिलीट हो जाता है तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, ठीक है, वो रिकवर होगा या नहीं होगा, उसकी टेस्टिंग होती है। कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके बाद उसके इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग होती है। ठीक है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में सिक्योरिटी पर्पस, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हो तो फिर उसके बाद एक सिक्योरिटी में ओटीपी आता है। जो ओटीपी आ रहा है वो एक सिक्योरिटी है। अगर आप जेन्युइन यूजर उसको यूज कर रहा है तो सिक्योरिटी जो नंबर होते हैं वो करेक्ट नंबर डालेगा, और अगर नहीं है करेक्ट यूजर तो फिर वो नहीं डाल पाएगा। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस भी हो जाता है। तो ये हो गया सिक्योरिटी, ये परफॉर्मेंस और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आ गया। ठीक है।
फोर्थ है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जब प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया, सॉफ्टवेयर बनकर रेडी हो गया और अब उसे कस्टमर को डिलीवर करना है, ठीक है, उस टाइम जो कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, उस टाइम दो टाइप की टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग जो डेवलपर होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो खुद टेस्ट करते हैं उसकी सारी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को, जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करते हैं कि जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बीटा टेस्टिंग में क्या होती है कि जो क्लाइंट होते हैं उसकी टेक्निकल टीम उसको टेस्ट करती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट जो है या एप्लीकेशन वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज हमने जाना लेवल ऑफ टेस्टिंग। अब इसी लेवल के अंदर में बहुत सारे टेस्टिंग बहुत टाइप के होते हैं, मीन्स 100+ टेस्टिंग होती है, बहुत टाइप के टेस्टिंग होती है। गोरिल्ला टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग, जिसमें कि गोरिल्ला टेस्टिंग, मंकी टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो आज हमने जाना लेवल ऑफ टेस्टिंग। थैंक यू।